Hi Asha. Hi Jaya, how are कैसी you? हो? I'm good. I'm also good. And अभी तो और भी good because we are meeting again. Again, yes, you Yeah. know. मतलब आपके बाद आपसे कॉन्वर्सेशन करने के बाद एक बार भी फील ही नहीं हुआ कि भाई यार इनसे तो मुझे टच पे रहना ही है. She's so talented, so Yeah. creative and kind. और फिल्मों के बारे में सिर्फ बात Yeah. करती है. और सबको ये भी बताओ कि आप मेरी फिटनेस जर्नी से इंस्पायर हो गए हो. मैं एक्चुअली और- फिटनेस जर्नी से इंस्पायर हूँ. द लास्ट टाइम शी केम आई रिमेम्बर शी वाज लाइक नहीं यार फिटनेस इज द ओनली थिंग कीप्स मी मोटिवेटेड. तो यस करेक्ट आई एम एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय योर फिटनेस happy. जर्नी. और मैंने सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद से. देखा guys? क्या कर रहे हो बट तुम लोग? यार हनीमून फोटोग्राफर लेकर जो आप Yeah. आई हैं हाँ. जैसे फोटो डाला है आपने इंस्टाग्राम पे तहलका मचा दिया आपने. द लुक of yours, you Yeah. know, that looking so awesome. But कभी सोचा था हनीमून फोटोग्राफर बनने का भी मौका मिल जाएगा? नहीं डेफिनेटली नहीं सोचा था. इनफैक्ट जब मुझे बताया गया कि शो का ये नाम है तो मैंने क्या ये कैसा नाम होता है यार और ऐसा कुछ होता भी है क्या. तो मुझे बताया गया कि हाँ यू नो ऐसा होता है. अब होने लग गए फोटोग्राफर्स जो लोगों के हनीमून पे जाते हैं. तो मतलब अच्छा. एंड आई थिंक अभी इंस्टाग्राम में जिस तरीके से लोगों ने रील डालना शुरू किया है हनीमून के टाइम की भी like, जब अपने हनीमून पे जाते हैं उस टाइम की भी तो आई थिंक शॉक होने वाली बात नहीं है कि हाँ शायद लोग लेके भी जाते होंगे. बट आपको अगर मौका मिले तो किसके हनीमून में जाएंगे आप एज अ फोटोग्राफर? यार ऐसा तो कुछ इच्छा नहीं है मेरी किसी के हनीमून पे थर्ड व्हील करने की. पर किसी यार दोस्त के मैं चली जाऊंगी है ना. हाँ वहाँ फन वही फन होगा एक्चुअली. हाँ करेक्ट. और अगर कोई स्टार्स के मौका मिले बॉलीवुड स्टार्स में से किसी का मौका मिले यार हो गई उनकी शादी. मैं विराट अनुष्का की में जाना चाहती हूँ. yes, you know yeah. इतनी we all know how special it looked. yes yes है ना? yes correct So- absolutely. but how did it happen to you honeymoon photographer? क्योंकि जब लास्ट टाइम आई थी तब आप ये चीजें जो हैं जो हमसे छुपा रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. बट ये आपने नहीं बताया था. Yeah. So हाँ मतलब आई थिंक पोस्ट कोविड या कोविड के टाइम की बात है. सेकंड कोविड के टाइम की बात होगी कि यू नो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द शो एंड इट वाज ऑफर्ड टू मी. फिर जूम मीटिंग थी इनफैक्ट बिकॉज आई रिमेम्बर सब बीमार पड़े हुए थे. जी. मैं ट्रिप से आई थी और मैं बीमार पड़ रही थी और मेरे डायरेक्टर ऑलरेडी बीमार थे. तो जूम मीटिंग हो रही थी हमारी. फिर उसके कुछ टाइम बाद हफ्तों बाद या महीनों बाद जब मैं बेटर हुई वो बेटर हुए तो हम लोग फाइनली मिले. एंड जब हम मिले तो हम उन्होंने मुझे प्रॉपर ब्रीफ दिया अबाउट द शो अबाउट द कैरेक्टर. तब मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड आई वांट टू डू सच चैलेंजिंग रोल्स सच चैलेंजिंग कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी वाज वेरी इंट्रिगिंग वेरी इंटरेस्टिंग. तो मतलब मैं मना नहीं कर पाई. तो was that only one thought? क्योंकि I remember talking to you, you told me that कि जब मुझे ना कुछ अलग करना है क्योंकि वही सेम चीज कर करके फिर आप एक जगह नहीं बना पाते हो. या तो what was one hook point that made you convinced कि नहीं मुझे ये तो करना ही है? यार ऐसा मतलब एक पॉइंट नहीं था. आई फील जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कैरेक्टर के बारे में बताया तो मुझे लगा कि ये ना चैलेंजिंग होगा. एंड मतलब जब स्पेशली जब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी शायद दैट इज व्हेन आई नो कि आई वांट टू डू दिस बिकॉज यू नो ऐसा थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है तो कंफर्ट जोन से निकलने का मौका मिलता है. आई थिंक वो इनर वाला ये आता है ना कि इंट्यूशन आती है कि नहीं ये शायद मुझसे नहीं होगा हाँ, एंड ये नहीं देन यू होगा. गॉट दैट द पॉइंट Exactly. बस कि ये मैं कैसे होगा. करूंगी ये तो बहुत मुश्किल होगा लाइक ये तो मैंने कभी किया नहीं है. हाँ. दैट इज द पॉइंट की तो हनीमून फोटोग्राफर में मैंने एक चीज और देखी जो मैं आपको बताना चाहूंगी. द वे यू आर लुकिंग ठीक है इट्स टू हॉट. ठीक है. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये आपको फिजिकली भी और मेंटली भी आपके दिमाग में होना होगा कि यार मुझे अब इस रोल के लिए या कुछ डिमांड थी उस तरीके से रोल के लिए? यार उन्होंने मुझे बोला था कि यू नो ऐसे बीच में होगा शूट तो आपको छोटे कपड़े पहनने पड़ सकते हैं. तो मुझे जब ये पता चला तो आई वाज लाइक कि मैंने पहले कभी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया जिसकी ऐसी डिमांड है और अब जब ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है तो आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई थॉट कि लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ. और वहाँ से हुई थी एक्चुअली मेरी प्रॉपर फिटनेस जर्नी शुरू. लाइक आई वाज ऑलवेज इनटू लाइक थोड़ा बहुत वर्कआउट एंड एवरीथिंग बट वहाँ से आई थिंक दैट वाज like this is the first time I am seeing myself so transformed and so like what? But if someone does not know this about your fitness journey, guys, you need to follow her and आपको रोज मोटिवेशन होगा कि आप कहाँ क्या लैक कर रही हैं.
ठीक है, आप कुछ नहीं, मतलब आप भले पूरे दिन में 2-3 बार दोस्तों से मिलने ना जाओ, बट शी डज नॉट लीव द जिम। हाँ, आज भी जिम कर आई हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है आपका, आई थिंक वो तब से ही स्टार्ट भी हुआ था, या कोविड के Full. वक्त से। कोविड आई थिंक पोस्ट कोविड टाइप्स। या मेजर जो फिटनेस जर्नी है ना, वो मैं क्रेडिट इस शो को दूंगी, बिकॉज वो एक होता है ना, एक गोल है तुम्हारे पास, एक मोटिवेशन मिल जाता है तुम्हें कि यार आई वांट टू लुक हॉट फॉर दिस कैरेक्टर, सो आई वांट टू वर्क ऑन माय बॉडी। तो थोड़ा इजी हो जाता है, आई फील, व्हेन यू हैव दैट मोटिवेशन, दैट गोल। एंड कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए तो अच्छा है ना। एग्जैक्टली। एंड तब से आई रियलाइज कि आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन कि अब मुझे वापस नहीं जाना है। बट व्हाट कीप्स यू गोइंग, आई मीन व्हाट कीप्स यू कि यार मुझे नहीं छोड़ना है, ये मुझे करना है, व्हाट गिव्स यू? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, यू डू नॉट गेट दैट मोटिवेशन अंदर से, यू नो, यू डू नॉट वांट टू गो, बट व्हाट कीप्स यू गोइंग? यू नो, जब ऐसा होता है कि नहीं जाना है, मन नहीं है, तब तो स्पेशली जाओ। भले ही जाओ, ज्यादा मत करो, बट जाओ। ऐसा सोचो कि मैं चली जाती हूँ, नहीं करूंगी कुछ और आ जाऊंगी। तो फिर आप जब जाओगे ना, तो आपको अपने आप ही मोटिवेशन आएगा कि चलो आई गई हूँ तो थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ। बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कि आप हर रोज उठ के जिम जा रहे हो, भले ही आपका मन नहीं है फिर भी जाओ। मूड नहीं है, तबीयत खराब है, मतलब हाँ अगर सीवियर है तो ऑफ कोर्स टेक रेस्ट, बट जाओ। मैं हनीमून फोटोग्राफर के बारे में बात करना चाहूँगी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यू नो, आई नो यू वुड हैव टॉक अबाउट दिस बहुत ज़्यादा सारी जगह पे, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हनीमून फोटोग्राफर में वाज देयर एनी सीन्स जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यार दिस इज समथिंग डिमांडिंग, बट मुझे नहीं करना है, बट ठीक है मैं करना चाहूँगी? वाज दैट इन योर केस? यार आई थिंक थ्रू माय जर्नी ना, आई हैव आल्सो धीरे धीरे करके, ऐसे कभी वन नाइट में ऐसे कुछ रियलाइजेशन नहीं आया है, बट इन दिस जर्नी धीरे धीरे करके आई हैव बिकम कंफर्टेबल इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक अगर मुझसे पूछो 10 साल पहले या फिर 8 साल पहले भी कि ओके देयर इज अ किसिंग सीन एंड यू हैव टू डू दैट, so I would have been, oh no, I don't know, I'm not sure. But with time and with experiences and learnings in my career, I have realized I don't want to limit myself कि अच्छा मुझे ये नहीं करना है, मैं ये नहीं पहनूंगी, मुझे ये नहीं करना है. I want to be free as an actor, like, and I think I have done that. जैसे जैसे जो demands आई हैं सीन की, and if you feel कि अच्छा हाँ शायद सीन की डिमांड है यहाँ पे, फालतू में नहीं करना है मुझे. Correct. And I have also you know not done such projects जिसमें मुझे लग रहा है कि यार ये जरूरत भी नहीं है, फालतू में डाला हुआ है. I have not done such projects also. So अगर सीन की डिमांड है then I'm okay, I'm an actor and I don't want to limit myself with such things. Of course, right. But कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स बताओ आप हमें हनीमून फोटोग्राफर के बारे में. हनीमून फोटोग्राफर जब आपने सुना, आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगा व्हाट्स दैट? Yeah. So the first time I heard, I told you ना, I was like ये ऐसा भी कुछ होता है क्या? So then they told me कि हाँ मतलब होता है और आजकल लोग करते हैं, ऐसा लेके जाते हैं. हाँ. So but behind the scene की बात करें तो यार our entire team was a lot of fun. All the actors are really nice. Yeah, everybody. कैसा था पहला दिन इसका? इसका पहला दिन यहीं पे शूट था, पता है? क्या बात कर रहे हो? Exactly, इसी जगह पे. मतलब not this restaurant but इसी जगह पे. The location, okay, हाँ. And कार अड्डा वगैरह वाली जगह पे. हाँ. So then I remember मेरा call time था 3:30 AM. सुबह. Okay. क्योंकि हमें करना था यहाँ के आउटडोर को यूज और 3:30 AM इसलिए हमें रात का टाइम चाहिए था, और रात का टाइम नहीं मिलता बिकॉज इट्स लाइक अ पार्टी प्लेस, तो लोग बहुत होते हैं, यू कांट गेट इट फॉर शूट. तो सुबह जब लोग 3:30-4 बजे लोग जा रहे थे यू नो एकदम नशे में, तो मैं 2 घंटे की नींद पूरी करके यहाँ आ रही थी शूट के लिए. तो मैं और मैं इतनी डिसोरिएंटेड थी, सामने से लोग आ रहे हैं पार्टी वाले मूड में मस्ती करते हुए, और मैं जा रही हूँ बैग लेके अपना, और मैं नर्वस हूँ कैसे होगा, एंड नींद पूरी नहीं हो रखी, शक्ल कैसी लगेगी, फर्स्ट डे शूट का, तो ये सब चीज़ें चल रही है.
तो मेरा नर्वसनेस तब होता है जब पता नहीं जब रिलीज होने वाला तो मुझे लगता है अब तो हो गया ना, अब तो लोग बताएंगे। बट कभी अपने आप को ऐसा देख के लगा है कि यार ये मैं और अच्छा कर सकती थी? क्या कभी ऐसा फील हुआ है? हमेशा ऐसे हुआ है। पूरा दिन शूट करके आओ, घर आके लगता था अरे यार इसमें ना ऐसे कर लेती, ओहो इसको ऐसे कर लेती कितना सही लगता हो, इसको वैसे कर लेती। बट आई थिंक दिस हैपेंस good. विद This is good only, ना? also this happens with I think all actors. All actors. I feel. बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट याद है आपको जहाँ पे आपको ऐसा लगा था यार ये प्रोजेक्ट में शायद और अच्छा कर सकती थी? यार वो तो सब में ही लगता है यार, अब मतलब हाँ और कोई एक प्रोजेक्ट जिसको लगा कि नहीं यार ये तो मैंने किल किया है। किल किया है, बेस्ट है? अपने मुंह। हाँ आई थिंक मुझे बारिश में मैं बड़ी अच्छी लगी थी। हाँ वो भी जियो सिनेमा पे हाँ, है। सो वो देख के मुझे, हालांकि आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट एज एन एक्टर तब से, बट आई स्टिल फील कि वो स्वीट था वो वाला। बट आपकी जर्नी, जैसे भी मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ, आपकी जर्नी ही वैसी रही है कि आपने अपने आप को उस किरदार में ढाला है और उसके बाद यू आर मेकिंग श्योर कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर, आई हैव टू इवॉल्व in all the sense and I should be ready for all the characters. I think. Do you agree this? Yeah, but I think more than that na, more than preparing in life, I feel कि I love living life. कि अच्छा ठीक है अभी अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं पहाड़ों में चली जाती हूँ और वहाँ पे एकदम सिंपल सादगी से रहना चाहती हूँ और भूल जाना चाहती हूँ कि आई एम एन एक्टर। तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ के, जब आप जीते हो ना ये वाले एक्सपीरियंसेस, तो इट हेल्प्स अ लॉट विद योर बीइंग एन एक्टर। काफ़ी हेल्प करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जीना ऑल्सो लाइक गोइंग आउट, ऑब्जर्विंग पीपल एंड अपने खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है व्हिच यू कैन यूटिलाइज एज एन एक्टर। एब्सोल्युटली। बट कभी फियर हुआ यार मिसिंग आउट ऑफ मेनी थिंग्स, दे आर एक्टर्स जो हम सब साथ स्टार्ट किए थे, बट देन कभी ऐसा फील हुआ है? पहले बहुत होता था बिकॉज आई थिंक पहले मैं थोड़ी इनसिक्योर थी शायद एक टाइम पे, बट दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टाइम व्हेन आई थिंक आई टोल्ड यू जब शोज नहीं चल रहे थे एंड देन आई टुक अ ब्रेक, आई थिंक उस टाइम पे। बट अब नहीं लगता, एंड आल्सो आई थिंक यू आल्सो मैच्योर विद एज ना, यू आल्सो इवॉल्व, बिकम मोर श्योर अबाउट योरसेल्फ। तो तुम मतलब अपनी लेन में चलो ना, अपने से कंपटीशन करो। आई फील सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। करेक्ट। बट यू आर टुडे फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम। मैंने आपकी गणेश चतुर्थी की वीडियोस देखी। या सो आई so long you all met, I guess. Yeah, and that is the beauty. Yes. Still it's going strong. Yeah, like when you meet, you have so much love, and you still are still friends, but friends as in ki you don't meet every day, है ना? And I think that is what I like. At least they are, that they are there with me at my hard times if it comes. हाँ, and जब फिर इतने टाइम बाद आप उनसे मिल रहे हो तो फिर ऐसा लगता है वाओ कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। रोज मिलोगे तो करेक्ट वो फिर रोज तो मिलने का टाइम ही नहीं है फिर। हाँ मतलब और लोग टाइम भी है तो फिर नहीं बोलते तो बताते हैं, क्योंकि नाउ इट हैज बीन लाइक दैट ना कि यार अपने घर पे बैठो। एग्जैक्टली यार, सबसे ज्यादा सुकून उसमें है। और मुझे चाय पियो घर पे बैठ के। मुझे मजा भी उसी में आता है कि अपने घर पे अकेले चिल करो। चाय से इनको नींबू पानी याद आ गई है। बट आशा, और अगर अभी हम आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें जो आने वाली है, जो के बारे में आप बात नहीं करोगे मुझे पता है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम, इसलिए हम वो हमेशा छोड़ देते हैं कि वो नोट हम नेक्स्ट टाइम पर बात करेंगे। बट क्या अब आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है सेलेक्ट करने में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चॉइसेस ऑफ फिल्म? या टोटली, and I think it's also happened with time you grow as an actor, and I feel कि मैं अब ज़्यादा conscious हो गई हूँ when it comes to choosing the kind of project that I want to do. I don't want to just keep doing work कि हाँ चलो relevant होने के लिए, to be seen or for fame or for money or anything. A lot of times I have I've let go of work that has a lot of money, but that is not what I want. That is not the path for me. So बहुत दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है सब। But yes, I have become conscious when it comes to choosing the kind of work that I now want to do, and yeah,
आई थिंक बट रेलेवेंस के लिए कभी कुछ सोचा है कि यार रेलेवेंट तो रहना पड़ेगा अब मुझे, अगर मैं रेलेवेंट नहीं रही तो मुझे तो यहाँ से कभी भी निकाल दिया जाएगा, या फिर मुझे तो मेरे लिए काम ही नहीं हो, कभी ऐसा थॉट्स आया है? पता नहीं, शायद पहले आते होंगे, अब तो नहीं आते यार। अब ना बहुत सिक्योर हो गई हूँ, एंड आई थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स सो ब्यूटीफुल इफ यू आर सिक्योर, इफ यू आर श्योर अबाउट योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो हेल्प, यू नो, वो पकड़ लो ना, फिर मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें ना हो जाती है। तुम्हारा जो बेस है ना वो स्ट्रांग है, बाकी मुश्किलें तो आएंगी, इनसिक्योरिटीज़ होंगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारी इंडस्ट्री में तो और भी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, तो वो फिर इतना मतलब वो आएंगी और चली जाएंगी, वो इतना वो नहीं करेंगी, तुम्हें हिलाएंगी नहीं। आई थिंक वो बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। वो इनर चाइल्ड आपके अंदर से कभी जाने मत दो, ऐसा है ना वो Yeah. आप में मुझे बहुत अच्छे से दिखता है कि देयर इज अ चाइल्ड यार हाँ, आई एम सो लकी कि मतलब अभी तक तो नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं गया है, अब मैं जाने भी नहीं दूंगी। नहीं बिल्कुल, आई मीन दैट इज द प्लस पॉइंट, यू नो, अब जब बात करें तो इतना क्यूटनेस वो उभर कर दिखता है। बट व्हाट्स वन थिंग यू मेक श्योर कि यार मैं अपनी इंडिविजुअलिटी या अपनी पर्सनालिटी खोने नहीं दूंगी? What you do for that? What do I do for that? यार I keep going home, I keep going to the mountains because वहाँ पे जाके, और मुझे ना वो एक्टर का बैगेज लेके हर जगह जाना पसंद नहीं है। I feel it's too much. I feel कि मैं अगर मतलब मैं नॉर्मल इंसान हूँ यार, एक्टर में ठीक है जब मैं सेट पे हूँ तब हूँ, otherwise I'm just a normal human being and that's how I want to live my life. Even when that is the reason I keep going to the mountains. वहाँ पे इतनी सादगी है, और वो जो the way they live their life, it is beautiful, and meeting those people बहुत मजा आता है। खुद भी आप माउंटेन्स है ना, तो इसलिए यू लाइक मोर ना, could be, है ना? बट व्हाट यू डू व्हेन यू गो टू माउंटेन्स? what do I do? यार मैं वहाँ कुछ नहीं भी करूँ ना तो भी बहुत मजा आता है, पर I wake up so fresh. Then वहाँ पे तो मैं डाइट वाइट कुछ नहीं है, चाय पीती हूँ, पराठे खाती हूँ, और अगर वहाँ पे जिन लोगों से अगर मिलना जुलना होता है किसी से तो उनसे गप्पे मारती हूँ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम लोग अपनी ये लाइफ में बॉम्बे में इंडस्ट्री में ही घुस के रह जाते हैं। It is so important to get out and see and meet people and speak to them about their life. So ऐसे ही घर के बने या फिर अच्छे से मतलब सिंपल से दाल चावल खाओ, कुछ नहीं भी करो ना यार, वहाँ पे बहुत मजा आता है, सुकून, बहुत सुकून है। बट अगर आप एक्टिंग नहीं कर रही होती या एक्टर नहीं होती तो क्या करती हैं आज? मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। चांस है अभी भी, मौका है अभी भी। बट यू आर डूइंग इट सो गुड, सो गुड, दैट्स व्हाट कीप डूइंग, है ना? एंड पीपल सपोर्ट्स यू नो, अभी भी जो आपके फैन, आई रिमेम्बर लास्ट टाइम इतने फैन ने मुझे नॉर्मल टेक्स्ट किया था आपके लिए कि यार आशा नेगी का ना पिक्चर, एक सिंगल पिक्चर दे दो ना मुझे, आप पिक्चर दे दो, आपके सारे फैन ब्लेस्ड यार, and they have been there since I don't know how many years. I know बच्चे थे अभी बड़े हो रहे हैं वो भी। बट पवित्र रिश्ता के कास्ट के साथ किसी के साथ अभी तक लिंक अप है, बॉन्ड चल रही है? यार टच में रहने में तो मैं मतलब बहुत ही बुरी हूँ, बहुत ही ज्यादा बुरी, आई थिंक ये सब जानते भी हैं, बट नहीं नहीं यार, टच रियलिटी शो में क्यों नहीं जाते हो यार आप? क्या रीजन है? देखो मेरे जो मुझे पसंद थे वो मैंने कर लिए, डांस कर लिया, फियर फैक्टर कर लिया, बस अभी वो बाकी अभी प्राइवेट लाइफ थोड़ी बिग बॉस से ऑफर इतनी बार आ चुकी है आपको, व्हाई सेइंग नो? यार मतलब थोड़ी प्राइवेट लाइफ जो है वो अपने तक ही रखना चाहती हूँ एंड इतना आउट देयर नहीं करना चाहती, तो बट हनीमून फोटोग्राफर के बारे में जरा बता दीजिए हमें जाने से पहले। मतलब थ्रिलर है, थ्रिलर के साथ साथ उसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जो थोड़ी कॉमेडी है, एंड इट हैज सम रियली फैंटास्टिक एक्टर्स, वेरी वेल डायरेक्टेड, ब्यूटीफुली शॉट, तो आपको देख के ऐसा लगेगा पैसा वसूल टाइप कि यू नो, और हमने मालदीव्स में शूट किया है, सच अमेजिंग लोकेशंस, और आपको एंड तक नहीं पता चलेगा कौन है किलर, मतलब लास्ट में पता चल जाएगा, बट ऐसे है सस्पेंस टाइप का कि who's done it,
देखिए और इनको बताइए, इनको आप ना, इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इनको इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करेंगे, ये मैसेज इग्नोर नहीं करती हैं, सबका रिप्लाई करेंगी। मतलब अब ऐसे अब नहीं भी सबका करेंगे, अब नहीं भी करेंगे तो प्रेशर आ गया इन पे। I swear. Yeah. बट लेकिन आई मीन यू कैन गिव द रिव्यू टू हर। Yes, कैसे लगी please. है? Yeah. I'm all in. I will be sitting and waiting for your reviews. Please watch the show. या और I'm very excited कि आप लोग को कैसा लगता है शो. थैंक यू सो मच आशा टॉकिंग टू Thank मी, you, इट्स thank लवली टॉकिंग टू Yeah, यू always. ऑलवेज, यू नो। एंड इसके बाद जो उनकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रही है, आई हैव बुक्ड हर, आई वांट टू टॉक टू हर, Yes. एंड आई हैव टू डू अ वेरी गुड सेगमेंट विद हर नाउ। Yes. But thank you so much for talking to Thank me. you, Jaya. Thank you. Thank you.